नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नागपुर जाना, उसके बाद में यहाँ पर आकर राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ बोर्ड का पास होना, आज तक प्रधानमंत्री जी कभी भी अगर हम उनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो वो कभी भी 10 ईयर्स में आज तक नागपुर या फिर आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं गए। तो क्या वजह थी, क्या ज़रूरत थी उनको मोहन भागवत जी के पास जाके उनके दरबार में हाजिर होने की? आज हम इसी विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं, विधायक, मंत्री, नेता कोई भी बन जाए, अगर एक छत्र राज किसी का है तो वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। कहीं पर भी आप देखिए, कोई भी विधायक बनता है, कोई भी सांसद बनता है, सिर्फ यही दोनों तय करते हैं कि कौन क्या बनेगा। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। गुजरात की जो ये लॉबी है वो ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री हमेशा रहें। नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है अमित शाह जी। अगर हम नरेंद्र मोदी को बात करें तो नंबर 1 के पायदान पे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, दूसरे पे है अमित शाह और तीसरे पे है योगी आदित्यनाथ। सिर्फ एक की दूरी और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री। इस बारे में कोई शक नहीं है कि मोदी जी के बाद सिर्फ और सिर्फ नंबर अमित शाह जी का ही है। पर क्या देश क्या चाहता है? क्या देश भी यही चाहता है कि अमित शाह जी ही प्रधानमंत्री बने, या फिर योगी जी को एक मौका दिया जाना चाहिए? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। इस बीच बहुत सारी अ, घटनाएं देश में हुई, जैसे कि दोनों सभाओं में से वक्फ का जो कानून पास हो चुका है। अब देखना यह है कि इन सब चीज़ों का केंद्र की राजनीति पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि इस वक्त मोदी जी की सरकार जो खड़ी है वो किसी से छुपा नहीं है कि वो बैसाखियों पर है। एक बैसाखी नीतीश कुमार की, दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की। अब ये बैसाखी कब तक साथ देगी? बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार माइनॉरिटीज के वोट के सबसे बड़े चहीते थे, और वक्फ कानून के बाद शायद ऐसा नहीं है। हवा काफी हद तक चेंज हो चुकी है। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के राज्यों में चुनाव है। अब देखना ये होगा कि अगर ये हारते हैं तो केंद्र की सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इस बारे में कोई भी शक नहीं है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह जी का नंबर कंफर्म है। पर ये योगी जी के लिए भी कोई जगह है? क्या सच में योगी जी प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं? हमने बहुत टाइम में देखा, बहुत बार ऐसा देखा है कि योगी जी को प्रधानमंत्री पद देने की मांग उठती रही है हमेशा से। आज योगी जी बाकी मुख्यमंत्रियों के हिसाब से सबसे प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री की कुर्सी के, उनकी गद्दी पे बैठने को। तो आइए हम क्या क्या होता है हिंदुस्तान की राजनीति में वो हम आगे देखेंगे। पर ये बात तो कन्फर्म है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का बेड़ा गर्क ही समझो आप, क्योंकि बिहार और चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार जहां पर है, जिस राज्य में, उस राज्य में अधिकतर वोट्स माइनॉरिटीज के हैं। हमने बहुत बार देखा है इनको इफ्तार में जाते हुए, सर पे टोपी पहन के, माइनॉरिटीज के बीच में जाते हुए। क्या वक्फ का जो कानून का जो समर्थन इन्होंने किया है उसका कोई असर इनकी सरकार पे पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके एआईसीटीसी के भी काफ़ी अध्यक्ष कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू ने इस कानून का समर्थन किया तो वो अपना हाथ इन दोनों के ऊपर से खींच देंगे।
अब देखना ये है कि किस तरीके की सरकार आगे जाके बनेगी। क्या योगी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या चंद्रबाबू या फिर नीतीश कुमार की सरकार बिहार और उनके राज्यों में आ पाएगी? या फिर सरकार को ये कानून वापस खींचना होगा? हम आगे जाके इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पहुँचे कि आखिर में क्या इस देश में चल रहा है। दोस्तों, ये कोई न्यूज़ कंटेंट, ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ये कोई एक न्यूज़ का पोर्टफोलियो नहीं है। ये पोर्टफोलियो है दिन भर की जितनी भी सारी चीज़ें हमारे यहाँ इर्द गिर्द होती हैं, फाइनेंस हो, चाहे कोई किसी देश का कोई मैटर हो या फिर इंटरनेशनली कोई मुद्दा हो, कोई स्पोर्ट्स हो, उस चीज़ को लेके ये चैनल है। हम हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और रीच करवाएं।